प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो बैल अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार, किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक समय था जब बैल ही पर्याप्त होते थे। आजकल किसानों की आत्महत्याओं का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 45 किसान हमारे देश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। तो इन आत्महत्याओं का एक कारण ये भी है कि हमने गोपालन से हम पिछड़ गए हैं, देशी गाय नहीं रखते या फिर बैलों से खेती नहीं करते। ट्रैक्टरों का ज़माना आ गया है। 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए के किसान ट्रैक्टर लेकर आता है, फिर उनमें डीजल डलवाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, फिर उनसे खेती करता है। एक समय था जब बैलों से खेती की जाती थी, कोई ज़्यादा खर्च नहीं, सिर्फ बैल घर पर चराई करते हैं। बैलों से खेती के लिए जितने भी यंत्र हैं वो सभी थोड़े ही पैसों में आ जाते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं लगता। और इसके बावजूद इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाकर सब कुछ घर का ही होता है। इसके बावजूद भी जो खेती है वो अच्छी होती थी, निरोगी होती थी। और जो बैलों से पैदा किया हुआ जो अनाज है उस अनाज में ज़्यादा ताकत है ट्रैक्टर से उगाए हुए अनाज के बजाय। यहाँ पर गांव दोरड़ जिला जींद हरियाणा के अंतर्गत जो यहाँ पर 6 फीट वाले जो लंबे तगड़े शरीर वाले जो बैल दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर धौला सर हैं जो काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं कंपटीशन में वहीं से इनाम जीत कर लाते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से बैलों के साथ जुड़े हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टरों का ज़माना आ गया है, बैलों को कोई नहीं पूछता। बोझा ढोने के लिए ट्रैक्टर और ट्रक आ चुके हैं और खेती करने के लिए जो रोटावेटर जैसे जो औजार आ चुके हैं, जिनसे जो बैलों की जो काफ़ी हानि हमें समाज में देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं आपको धोला भाई से मिलवाता हूँ जो आपको उनके बारे में और बारीकी से बताएंगे। भाई जी राम राम। राम राम भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे समय में भी गौवंश को सजाए हुए हो, रखे हुए हो, जब चारों तरफ ट्रैक्टर का घोर जमाना है। तो भाई जी आपके बैलों के पास आए एक बार। तकरीबन कितने वर्षों से आप बैलों के रखते आए हो? भाई मेरी उम्र होगी 41 साल जी। मैं तो बचपन से जब भी सौदी संभाली है बैलों का शौकीन हूँ मैं। जी जी। हाँ। तो धोला भाई आपने अपनी उम्र में तकरीबन कितनी जोड़ियाँ तैयार कर ली बैलों की? 50 जोड़ी तैयार कर दी भाई। 50 जोड़ी? हाँ, जो 100 बैल तैयार कर लिए? हाँ 100 बैल। ठीक है। तो अब इनकी उम्र कितनी हो चुकी है तकरीबन, जो पीछे जो बैल दिख रहे हैं? इनकी 6-6 साल। ठीक है। आजकल तो ट्रैक्टरों का जमाना है, फिर आप बैल रख रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? भाई मैं पूरे गांव का किराया कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे को इसी से पूरा फायदा मिल रहा है, शौक भी पूरा हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मेरे को पूरा सम्मान मिला है। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो आप तकरीबन कितने एकड़ की बुआई कर देते हो एक साल में प्रति वर्ष? प्रति वर्ष का तो कितने किले बा देते हो? एक दिन का 10 एकड़ का काम करते हैं ये बुआई का। अच्छा। हाँ। 10 एकड़ हर रोज, मतलब जब सीजन होता तब? हाँ सीजन पर 10 एकड़ का हर रोज। अच्छा, तो फिर आप 1 एकड़ के कितने लेते हो? 1 एकड़ के 1000 रुपये। तो 10,000 रुपये डेली के? 10,000 रुपये हो गए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी आजीविका का साधन जो बैल हैं, जो नंदी हैं, ये धोला भाई को कमा के दे रहे हैं। तो आप इनको कहाँ कंपटीशन में लेकर जाते हो? भाई जहाँ भी है हरियाणा सरकार की तरफ से कंपटीशन लगता है वहीं जाते हैं। ठीक है। तो इनाम कितने जीत कर लाए एक बार, कोई सर्टिफिकेट्स हो तो दिखाना। दे भाई। तो यहाँ पर 37वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2020 करनाल में, तो यहाँ पर वीरेंद्र हैं जींद से, श्री करम सिंह सुपुत्र देवराट जो गांव है, और जो बैलों की जोड़ी है 100 नंबर पे लगी है, प्रथम स्थान है। और 31,000 रुपये की इनाम राशि जीतकर जो सम्मान दिलवाया इनको, काफ़ी शानदार। इसी प्रकार यहाँ पर 21,000 रुपये की इनाम राशि 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी जज्जर में जो मेला लगा था, ठीक है, सेकंड पोजीशन थी। और यहाँ पर करनाल में जो करनाल में 15 से 17 फरवरी 2019 को जो मेला लगा था, वहाँ पर भी इनको जो सम्मानित किया गया। ठीक है ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। इसके और 21,000 रुपये ही यहाँ पर जो जज्जर वाली, ये वही है या अलग है? ये वही है। ठीक है, ये तो वही थी। और तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स हैं, काफ़ी सम्मान दिलवाया है इन बैलों ने धोला भाई को। तो धोला भाई आपने बैलों की जोड़ी मैक्सिमम कितने रुपए तक की बेच ली? भाई 70 तक की, 60 तक की, 50 तक की। ठीक है। तो 45-42 की। तो आपने जैसे 50 जोड़ी तैयार की हैं, हाँ। तो 50 की 50 जोड़ी ही आपने
किसानों को दी हैं या फिर कोई शौक के तौर पर भी कोई रेस वाले भी लेके गए हैं? ना, किसानों को भी, रेस वाले भी ले गए हैं। अच्छा, हाँ, सभी किसान भाइयों को दी। आपने बेची है या किसी को ऐसे भी दिया है? गौशाला में भी छोड़ना पड़ा कभी या फिर सेल ही हो जाती हैं? नहीं भाई, गौशाला में तो मैंने पैर टूटा है, अभी नहीं दिया, वो भी ठीक करके किसानों को सेल किया है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेम है धोला भाई का बैलों के साथ काफ़ी सराहनीय है। तो धोला भाई, आपने और भी कोई बछड़े तैयार कर रखे हैं इनके अलावा? अब फिलहाल हैं आपके पास? हाँ, हैं छोटे बछड़े। दिखाना एक बार उनको भी। चलो भाई। यहाँ पर इसी प्रकार हरियाणा नस्ल के जितने लंबे तगड़े बैल तैयार किए हैं धोला भाई ने, उसी प्रकार नागौरी नस्ल के जो ये बछड़े तैयार कर रखे हैं। तो इनकी उम्र कितनी हो चुकी है धोला भाई? इनकी 1.5 साल। 1.5 साल दोनों की? हाँ, दोनों की। तो अब ये इनको सिखाते हो क्या आप चलना? हाँ, इनको चलना सिखा रखे है। अच्छा, तो फिर सीख चुके हैं ये? हाँ, रस्से पे बढ़िया चले। तो सेल भी कर दिया आपने इनको? हाँ, एक बच्चा सेल कर दिया, वो काला। कितने रुपए में? 92,000 का सेल किया। तो कहाँ से, किसने लिया आपका ये पंजाब में जाएगा। पंजाब में बिट्टू सरदार के पास? बिट्टू सरदार के पास है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 92,000 रुपये का जब बछड़ा गाय का बिक जाता है, तो अब हमारे पास बहाना नहीं बचता कि हमें गोपालन नहीं करना चाहिए। अगर बछड़े बछड़िया भी इतने महंगे जाते हैं तो क्यों न हम फिर से गोपालन की तरफ लौट जाएं। अंग्रेजी गायों को या ज़्यादा भैंसों को न रखकर अगर देसी गोपालन को भी बढ़ावा देना है तो अच्छे अच्छे बैल तैयार करने होंगे, गाय के पंचगव्य से उत्पाद बनाने होंगे, तभी गोवंश को बचाया जा सकेगा। ये जो एक बिक गया आपका, एक बच गया, तो फिर अब इसका इसी जोड़ी का लाओगे इतनी ही हाइट लेंथ का? जोड़ी का ले आएंगे, इसका पालन पोषण करके इसको भी बढ़िया सेल करेंगे। ठीक है। तो आपका काम ज़्यादातर बैलों को किसानों को ही देते होगे आप? हाँ, किसानों को। ऐसा तो नहीं है जैसे आजकल बैलों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, जैसे ऐसे हाथों में बैल चले जाते हैं जहाँ पर नहीं जाना चाहिए? नहीं, किसी भी आदमी को नहीं देंगे, ऐसे आदमी को जहाँ बलद कटती में जाएगा। अच्छा, तो आप ज़्यादातर हरियाणा में ही देते होगे? हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है। तो धोला भाई, आप इन बैलों को सेल भी करना चाहते हो या नहीं? नहीं भाई साहब, सेल नहीं करेंगे। ठीक है, नोट फॉर सेल है ये? हाँ, नोट फॉर सेल। ठीक है। तो आपने बताया था कि जो इसका जोड़ीदार था, इस बैल का जोड़ीदार, हाँ, इस बैल का जोड़ीदार, वो कितने रुपए में सेल किया आपने? वो 47,500। 47,500 रुपये में एक बैल? हाँ, एक बैल सेल। कहाँ से, कौन लेके गया था उसको? यहाँ शिवाड़ा गांव में गया था, मोनू के पास। ठीक है, शिवाड़ा गांव। हाँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये 80 में। ठीक है, 80 के आसपास, हिसार डिस्ट्रिक्ट में? हाँ। ठीक है। तो फिर इसका जो जोड़ीदार आपने शिवाड़ा गांव में बेच दिया, हाँ। तो फिर इसको आप बाद में खरीद कर लाए? हाँ, ये बाद में ले आए। ये कितने रुपए का खरीद के लाए? ये 40,000 की खरीद, 2,500 रुपये किराया लगे, 42,500 का पड़ गया। ठीक है, 42,500 रुपये में इसको खरीद कर भी लाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचने पर ध्यान रखते हैं, अगर अच्छा बैल मिल जाए तो खरीद कर भी लाते हैं। ये बूंद कला से ले आए। ठीक है, बूंद कला से। ठीक है। जैसे क्या क्या काम करते हो उनसे? एक तो बिजाई करते हो, बुआई करते हो, ईख भी? बुआई का, बाई का, अच्छा खेती का, हर काम करते हैं। अच्छा। तो फिर वजन? जहाँ ट्रैक्टर नहीं चलता वहाँ पे ये चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर ज़मीन बहुत गिल्ली होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चल सकते, वहाँ पर बैल आसानी से खेती की बुआई कर देते हैं। तो वजन तकरीबन कितना वजन भी डाला आपने कभी, गन्ना वगैरह? नहीं, गन्ना नहीं डाला है, बग्गी में खाद डालते खेत में, तब मिट्टी भर के ले आए हैं। ठीक है। 50 मन वजन तक आराम से ले आते हैं। ठीक है, दोनों की जोड़ी? दोनों की जोड़ी। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे तगड़े शरीर का जो बैल है, जो पुट्ठे की चौड़ाई है तकरीबन लगभग 2.5 फुट के आसपास है जो पुट्ठे की चौड़ाई है, और जो थूई है, हम्प है बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में, और काफ़ी बड़ा हम्प, कट वाला हम्प है यहाँ से। और जो बैल हमारी अर्थव्यवस्था का जो आधार होते थे, आज यहाँ पर धोला भाई आज भी साबित किए हुए हैं कि बैल हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। बैलों से ही जो आजीविका चला रहे हैं घर की, और बैलों से ही अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने परिवार का लालन पालन करके गांव में, पूरे गांव में साबित कर दिया है कि आज भी बैलों को भूल नहीं है हम। आज भी हमारे जो बैल हैं हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। तो यहाँ पर दोनों बैलों की चाल भी एक समान है, एक जैसे ही पैर उठते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। और जो ऐसा नज़ारा अब देखने से लुप्त हो चुके हैं हम, ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलता कि इतनी लंबे तगड़े बैलों की जोड़ी आगे आगे चले और हाली किसान उसके पीछे पीछे चले।